अरे भाईजान, कैसा है? सब ठीक ना? मैं ठीक हूँ भाई, तू कैसा है? बैठ ना। हाँ भाई, बैठे रहे। अब मिल ही गए तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मुझे ये बताओ कि एक ऐसा राजा जो जीत के भी हार गया था। एक ऐसा राजा जो जीत के भी हार गया था, नहीं पता है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, एक ऐसा बैटल जिसने इंडिया का हिस्ट्री बदल डाला। एक ऐसा बैटल जिसने हिस्ट्री बदल दी, कोई आइडिया नहीं है भाई। तो ये सब नॉलेज जानने के लिए बने रहे फैक्ट विद करण के साथ। तो चलते हैं कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने के लिए। सो जय देवगन, मेरा नाम है करण गुप्ता एंड आज हम जानेंगे कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स। सो फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग जानते हो इंडिया का सबसे पहला ट्रेन कब और कहां से कहां तक चालू हुआ था? तो बात है कुछ करीब 16 अप्रैल 1853 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुंबई से थाने तक ट्रेन चालू किया था। तो उस टाइम पे इसका ड्यूरेशन था 1 आवर एंड उसका डिस्टेंस था कुछ 34 किलोमीटर्स एंड ये कुछ 14 कैरेजेस का था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया था हमारे मुंबई में, ताकि लोग इसका आके मनोरंजन ले सके और इसको देख सके। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आप लोग इंडिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक जेल के बारे में जानते हो, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है? इस जेल का बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था कि बीच में वॉच टावर और ये चारों तरफ से 7 बिल्डिंगों से घिरा हुआ था, जिसमें अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जेल देखने मिलेंगे। इसमें टोटल 698 सेलुलर जेल्स थे। इस जेल को बनाने का मेन रीज़न ये था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में रिविलियंस बहुत बढ़ गए थे और इन रिविलियन को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जेल को बनाया। इस जेल को इतना दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बनाने का मेन रीज़न ये था कि पहले के लोगों में मान्यता थी कि अगर किसी इंसान ने समुद्र को पार कर दिया, मतलब उसने अपने रिलीजन को त्याग कर दिया। सो दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना दूर जेल बनाया। और इस जेल में हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, और बरिंद्र कुमार घोष जैसे फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में ब्रूटल टॉर्चर सहे थे। तो इनके लिए हमारे अंदर हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आप जानते हो एक ऐसा राजा जो जीत के भी हार गया था, वो और कोई नहीं बल्कि मौर्यन एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर और चंद्रगुप्त का पोता अशोका द ग्रेट था वो। और जब उसने कलिंगा वॉर 261 BC में लड़ी, तब उसने बहुत सारे लोगों को मरता हुआ देखा। तब से उसको एक इमोशन हिट पड़ गया। तब से उसने गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलना सीख लिया। एक पीसफुल रास्ता उसने चुना और उसने बहुत सारे धम्मा बनाए। उसने 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स बनाए जिसमें गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को एक्सप्रेस किया गया था। तब से हम उसको अशोका द ग्रेट के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 4, तो क्या आप लोग जानते हो एक ऐसे बैटल के बारे में जिसने इंडिया का हिस्ट्री बदल डाला? वो और कोई नहीं बल्कि बैटल ऑफ प्लासी था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिरोज उद दौला के बीच में लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और यहाँ से थे बंगाल ऑफ नवाब सिरोज उद दौला। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसमें जीतता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तब से ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये इनके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। तब से इन लोगों का डोमिनेंस बढ़ता गया और फिर बाद में आगे जाके इन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री बदल डाली। तो ऐसा था ये स्टोरी। ठीक है देन, अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसके वजह से आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो ठीक है, जय हिंद एवरीवन।